वेलकम टू अनदर ट्रेवल वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज है हमारा सेकंड डे इस जर्नी का। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से लद्दाख की तरफ। रास्ते में अभी हमने सोनामर्ग रुकना है, उसके बाद आगे का जो प्लान है वो सब आपको बताते जाएंगे। करगिल भी रुकेंगे थोड़ी देर, द्रास में भी रुकेंगे, बड़ी सारी जगह है। आज का व्यू बहुत सीनिक होने वाला है, वीडियो में एंड तक रुकना। बहुत सारा एडवेंचर होगा, बहुत सारा मज़ा आएगा। जोजिला पास भी क्रॉस करनी है, इतना कुछ है दिखाने के लिए कि मैं बता नहीं सकता, तो आप देखते जाओ। अब सबसे पहले तो हमने स्टे किया हुआ था हाउस बोट में। ये हमारी हाउस बोट है, तो ये यहाँ से व्यू है डल लेक का, बाकी सारी हाउस बोट्स जो इसके आसपास है। अब यहाँ से निकलते हैं, आपको शिकारे का व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद चलते हैं। यहाँ से भी निकल पड़े हैं हाउस बोट से। 10 से 15 मिनट का रास्ता है गाड़ी तक का शिकारे में। फिर गाड़ी में पहुँच के सामान सेटअप करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। सोनमर्ग के रास्ते में श्रीनगर से निकल के ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर चल ली है। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम और दिखा रहा है। आधे घंटे से हम चल रहे हैं और श्रीनगर में आप जहाँ भी घूमोगे आपको आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस बहुत ज़्यादा दिखेगी। उसका रीज़न है कि यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको सेफ रखना, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर एक्टिविटीज़ अलग टाइप की भी हो जाती हैं, तो उन सबको सेफ गार्ड में रख के चलना वो सारा यहाँ पे बड़ा नेसेसरी हो जाता है। सोनामर्ग जा रहे हैं तो वहाँ से होपफुली हम जोजिला जल्दी क्रॉस कर सकेंगे और लद्दाख के रास्ते में चल पड़ेंगे। तो देखते हैं, आगे बताते जाते हैं। सोनामर्ग एंटर कर लिया हुआ है, अभी आगे जा रहे थे बट यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए। आपको एक दो चीज़ें बता दूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे तो नेटवर्क ठीक है, बट कुछ जगहों पे नेटवर्क कम है और कुछ जगह है ही नहीं है। जैसे कल रात को हाउस बोट में जियो का ही नहीं था, बाकी सारे ही थे। तो ऐसे कई जगहों पे एयरटेल का नहीं है, कई जगहों पे जियो का नहीं है। प्लान करते हो तो ये देख लेना बैकअप रहे, सिम्स अगर बैकअप हो जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो अपनी नेटवर्क लोकेशन वगैरह के बारे में। दस बज रहे हैं और अब फाइनली ब्रेकफास्ट करके निकल गए हुए हैं। अब आगे जा रहे हैं जोजिला वाली साइड। पहले सोनामर्ग में ही आगे थोड़ा सा और रुकना है एक जगह, और उसके बाद 0 पॉइंट वगैरह कवर करते हुए जोजिला क्रॉस करने के लिए चल पड़ेंगे। तो ठीक है, अब आगे मिलते हैं उसी जगह पे। अभी यहीं रुके हुए हैं सोनामर्ग में। जो हमारे साथ दूसरी गाड़ी है अमित ब्योरों की, ये लोग यहाँ पे एक तो पानी में नहा रहे हैं, पीछे देख सकते हो नंगे घूम रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और अपनी मैगी वैगी बना रहे हैं। हम लोगों ने तो ढाबे से खा लिए पराठे वगैरह। तो अब यहाँ रुकेंगे। सुनने में आया है कि जोजिला अभी 1-2 घंटे बंद है, तो यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं ताकि उधर जाके ना बैठना पड़े। और उसके बाद निकलेंगे जोजिला की तरफ।
यार हम लोग ना यहाँ आके रुके थे क्योंकि भैया उन्होंने कुकिंग वगैरह करनी थी, नहाना था, तो हमने कहा हम भी उनके साथ थोड़ा सा चिल कर लेंगे यहीं रुक के। पर हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, उस टाइम ये जगह बिल्कुल खाली थी, हमें 1% भी आइडिया नहीं था कि हम लोग इस जगह को ही टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। अभी ये देखो लोग नीचे उतर के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। ये तो चलो हमारी गाड़ी है, ये एक फैमिली आई है, ये उनकी गाड़ी है। यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ आ गई हुई हैं, पीछे 4-5 फैमिलीज़ आ गई हुई हैं, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं उनकी कोई हिसाब ही नहीं है। और लोगों के तो फ़ोटोशूट शुरू हो गए हैं। और अब सीन ऐसा है कि अब सामान वगैरह अपना पैक कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो रुक के कोई मतलब है नहीं, तो अब निकलेंगे यहाँ से और आगे मिलते हैं। अब जोजिला का देखते हैं क्या बना है, क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि अब यार क्रॉस तो करना है। ब्रेक आधे घंटे की ही सोची थी टू बी ऑनेस्ट, बट लंबी हो गई है, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट हो गए यहाँ पे रुके हुए। बालटाल से 5 किलोमीटर पीछे हैं और जो न्यूज़ मिली थी वो न्यूज़ सही है, इधर जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक 2 बजे ही छोड़ेंगे, जोजिला में कुछ काम चल रहा है उसकी वजह से यहीं पे रुकना पड़ रहा है। ट्रैफिक वहाँ से वहाँ तक है लास्ट, वहाँ से आगे ये सारा, यहाँ पे हमने गाड़ी अपने बीच में टेढ़ी करके लगा दी क्योंकि हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी ने जगह बना के रखी थी हमारे लिए पहले से। आगे जोजिला तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तो है ही बालटाल तक, उससे आगे भी कोई जगह होगा। तो 2 बजे तक तो छोड़ने की उम्मीद कोई है नहीं, उसके आगे देखते हैं कि कब निकलते हैं कब नहीं। अब जब तक हम जोजिला क्रॉस करते हैं तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जोजिला श्रीनगर से 102 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसको कवर करने में 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और जोजिला से ले आगे 316 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसको कवर करने में 7 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। जोजिला ओवरलुक करता है बालटाल को, जो कि एक बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए। जोजिला की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 11,574 फीट है और मैं लास्ट जोजिला आया था 2014 में, और उस टाइम से अभी तक ये रोड इतनी बेटर हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आज भी ये रोड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और कईयों के लिए नाइटमेयर जैसी है, बट अगर आप उस टाइम की रोड देखोगे तो आप डर जाओगे, क्योंकि तब ये बहुत ज़्यादा नैरो और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती थी। और आज की डेट में ये रोड सर्दियों में 6 से 8 महीने बंद पड़ी रहती है हैवी स्नोफॉल की वजह से, जो कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी जोजिला टनल के बन जाने से। वरना तो जिस टाइम में ये रोड ओपन होती है उस टाइम भी कई बार बंद हो जाती है, कभी लैंडस्लाइड्स की वजह से, कभी एक्सीडेंट्स की वजह से, कभी ब्लास्टिंग वगैरह की वजह से। एक बार टनल बन गई तो ये इश्यूज खत्म ही हो जाएंगे और लद्दाख का रास्ता और छोटा हो जाएगा। यहीं से थंगराजू रोड भी निकलती है, जो कि वैसे तो इतनी नैरो है कि लोग गाड़ी ले जाने में भी वहाँ पे डरे, पर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे टैंक्स पहुँचाए थे बैटल ऑफ जोजिला के टाइम में। फाइनली जोजिला पास क्रॉस हो गई है, बट क्रॉस करते करते अभी 4 बज गए हैं और कल से अभी तक हम चल चुके हैं 394 किलोमीटर्स, पर अभी तक हमने रिफ्यूल नहीं किया हुआ और अभी भी 225 किलोमीटर्स की रेंज है, तो करगिल जाके हमने रिफ्यूल करा लेना है। 150 किलोमीटर्स के अराउंड है। जो कल रात को हमारी हाउस बोट थी उनकी कॉस्ट पड़ी थी हमें ऑलमोस्ट 1500 to 1700 पर रूम, अगर कॉस्ट का आपने आइडिया लेना है तो। बाकी पार्किंग्स वगैरह हैं श्रीनगर में, तो उनकी 100-150 कॉस्ट रहती है अलग अलग की। और जो एरियाज़ के परमिट्स हैं, जो एरियाज़ की टिकट है बेसिकली, वो रहती है 150 ऐसे ही अलग अलग, आप जिस एरिया से आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। यही कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं, बाकी आपके ऊपर है, क्या आपकी ग्रोसरीज हैं, क्या आपका अपना लंच ब्रेकफास्ट है, उन सब का वो एक्सपेंसेस आपके ऊपर हैं। वो आपके पास सारे ऑप्शन सस्ते से लेके महंगे तक, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब आगे जा रहे हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। जहाँ तक कवर कर सकेंगे दिन में उतना कवर करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। कोशिश तो है ले पहुँचने की, बाकी देखते हैं। और रास्ते में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। अभी हमने कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर लिया है। ख़राब रोड्स ख़त्म हो गई हैं और अच्छी रोड्स आ गई हैं। अब BRO के अंडर है रोड्स, तो ये रोड्स काफ़ी अच्छी और स्मूथ है। कुछ बुरे पैचेस तो इनमें भी मिलेंगे ही, बट
जोजिला वगैरह जैसी ख़राब रोड्स अब कहीं नहीं देखने को मिलेंगी अनलेस एंड अनटिल आप ले से आगे किसी और स्पॉट तक जाते हो। और कारगिल एंटर करते हुए RT-PCR रिपोर्ट्स चेक होती हैं जो कि आपकी 96 आवर्स तक वैलिड रहती हैं। इससे पहले ये रिपोर्ट श्रीनगर वगैरह में कहीं चेक नहीं होती। इससे पहले सिर्फ एक जगह चेक होती है जो कि लखनपुर है। आप जब करगिल आएंगे तो मेक श्योर आप अपने रिपोर्ट्स लेके जा रहे हैं वहाँ पे, उनकी हार्ड कॉपीज़ हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पे कोई भी कोविड का प्रिकॉशन नहीं रखा जा रहा। लोग एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं। वहाँ पे वो आपकी रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपके हाथ पे साइन कर देते हैं, जो कि गाड़ी में बैठे हर पैसेंजर के लिए कंपलसरी है। उसके बाद ड्राइवर को जाना पड़ता है अपने हाथ पे स्टैंप लगवाने, जिनकी चेकिंग करके आपको आगे लद्दाख के लिए परमिट कर दिया जाता है। इसके बाद एक जगह और हमारी रैपिड टेस्टिंग होगी और वहाँ पे RT-PCR की रिपोर्ट वैलिड नहीं होती। वो ले में एंट्री देने से पहले रैपिड टेस्ट करते ही करते हैं और अगर बाय चांस वो पॉजिटिव आता है तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप RT-PCR की रिपोर्ट कैरी नहीं करते हैं तो ये आपका कारगिल में ही RT-PCR टेस्ट करेंगे और फिर आपको ले में क्वारंटाइन करेंगे 2 से 3 दिन के लिए, जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आ जाते, या जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी उस जगह पे क्वारंटाइन करेंगे। द्रास पहुंच गए, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। और इस जगह में जो अभी तक का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट इट इज़ -60 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1995 में था आई बिलीव। करगिल पहुंच गए हुए हैं। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी रिफ्यूल करा ली है और हमारी गाड़ी में 35 लीटर्स के अराउंड डीजल डला। 487 किलोमीटर चली हुई थी। 14 के अराउंड की इसने एवरेज प्रोवाइड की है। अब कारगिल में हमने रुकने का कैंसिल कर दिया क्योंकि 6:53 हो रहे हैं और यहाँ पे भी अगर स्टॉप लिया तो हम ले के लिए और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। यहाँ से ले को 4 to 5 आवर्स और लगेंगे। और अब हम रास्ते में अगर कोई अच्छी जगह दिख गई जो लाइट में दिख गई तो वहाँ पे रुक जाएंगे, अदरवाइज़ हम सीधे ले ही जाएंगे। अभी ये करगिल टाउन दिखता है हाइट से, यही छोटा सा टाउन है करगिल, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, बट लद्दाख की काफ़ी हद तक की पॉपुलेशन यहीं पे है। पर व्यू बहुत सुंदर है। जो पहाड़ों पे अनइवन सी सनलाइट पड़ती है सनसेट के टाइम में, वो तो इस व्यू को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। रही बात हमारी गाड़ी की, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी तो हुई है डर्ट वगैरह से, पानी वगैरह से। और अब जब हमें नाइट में चलना है तो हमें इसकी हेडलाइट्स को ज़रूर क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम इजीली रोड पे देख सकें। अभी हम मुल्बेक पहुंचे हैं। यहाँ पे बुद्धा का प्राचीन स्टैचू है एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल ओवर हेयर दिस इज़ द फ्यूचर गॉड। और यार एक चीज़ आपको बता दूँ, ले आ रही हो तो अपने साथ लेमन स्क्वाश या फिर इलेक्ट्रोल वगैरह कैरी कर लेना। और अगर कपूर कैरी करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो वो नहीं होंगी, मतलब थोड़ी कम होंगी। और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को नोज़ ब्लीड तक होता है, कईयों को ऑक्सीजन की कमी फील होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए खुद को हाइड्रेटेड रखो और लेमन स्क्वाश वगैरह पीते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको स्टैचू दिखाता हूँ। इसको घुमाने से माना जाता है कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं और इसमें पूरी प्रेयर लिखी होती है, तो इसको एक होली एक्टिविटी ट्रीट किया जाता है। और ये जो टेंपल है ये काफ़ी बढ़िया स्पॉट है अपनी ट्रिप पे एक ब्रेक लेने के लिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना गार्बेज अपने साथ कैरी कीजिए, प्लीज़ कहीं मत फेंकिए। इतनी सुंदर जगह आ रहे हैं तो उसको ख़राब मत कीजिए। अब ठंड होगी है काफ़ी। टी शर्ट में ही घूम रहा हूँ अभी तो, क्योंकि जैकेट वगैरह बैग्स में ही पैक्ड है। बट अब ठंड लग रही है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 10-12 डिग्रीज मोस्ट प्रोबेबली। पर अभी दिक्कत ये है कि हमारी गाड़ी का मोस्ट प्रोबेबली टेम्परेचर मीटर ख़राब हुआ है,
मतलब जो टेम्परेचर वाला डायल है वो ख़राब हुआ है, उसके सेंसर वगैरह में कोई फॉल्ट आया है। कैमरा में लाइट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है बट सनसेट हो गया हुआ है और लाइट काफ़ी कम है, तो अब ड्राइव करने लगा हूँ मैं ही। अलंकृत अंधेरे में ड्राइव करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो इसको मैंने पहले ही थोड़ी देर ड्राइव करने को दे दिया ताकि मेरी भी एक तो रेस्ट हो जाए और दूसरा वो भी ड्राइव कर ले, क्योंकि जब मक्खन रोड आती है तो हर किसी का मन करता है ड्राइव करने का। और दूसरा रीज़न ये है कि रात को आई स्लेप्ट आफ्टर 2 आई गेस, और आई हैड टू वेक अप एट 5 सुबह निकलने के लिए। और कई दिनों से ऐसा ही सर्कल चल रहा है कि रात को 3 to 4 हो जाते हैं सोने में और सुबह 6-7 पे उठना पड़ रहा है। तो लाइक सिंस पास्ट 1 वीक मेरा यही स्केड्यूल है, तो मैं नहीं चाहता कि नींद के कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ड्राइविंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आए। अभी एक और न्यूज़ सुनने को मिली है यहाँ के एक लोकलाइट से, वो आपको बताते हैं। ओके, ये जगह मुलबेग है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर शूट होने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा की क्लाइमेक्स जो है, वो एरिया जो है वहाँ बनने वाले हैं। और यहाँ पर 40 डेज़ का ऐसा कहा जाता है कि 40 डेज़ का शूट है, यहाँ पर क्लाइमेक्स बन रहा है, फाइट सीक्वेंस जो है वो वहाँ बन रहा है। फाइनली रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी पहुँचे हैं जस्ट ले। करगिल में कहीं नहीं रुके, पहले तो करगिल रुकना कैंसिल कर दिया था, उसके बाद हम करगिल वॉर मेमोरियल रुकना चाहते थे बट वो क्लोज था, वहाँ रुक ही नहीं पाए। और आगे की जगहों पे पहुँचते पहुँचते इतना अंधेरा हो गया था कि रुकने को कोई फ़न नहीं था। तो हमने डिसाइड किया जो पास की जगहें हैं 20-30 किलोमीटर्स के बीच की, वहाँ पे कल विज़िट कर लेंगे। और हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी थी भैया की, वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी, तो उन्होंने ले से थोड़ा सा पहले ही निमो में स्टे कर लिया, वहाँ पे उन्होंने होटल ले लिया ताकि आज रात को वो ड्राइव ना करें और कल सुबह मैकेनिक को दिखा लें और उसके बाद ड्राइव करें। अब ये होटल मेरे नोन हैं भैया, उनके थ्रू मैंने करवाया है। होटल अच्छा लग रहा है मुझे, अभी तक तो सेटिस्फैक्ट्री है। और यार नोन होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। रात को 12:30 तक हमें सपोर्ट मिल रही है और भैया खुद आए थे हमें लेने, तो व्हाट कुड बी बेटर देन दिस। तो ठीक है, अभी पहुँचे, अभी डिनर विनर करना है, हमने खाया कुछ नहीं हुआ। करगिल के बाद तो रास्ता बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। रोड्स आर रियली वेरी गुड। बियरो हैज़ डन फिनोमिनल वर्क इन दैट प्लेस। और अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। जोजिला ही मिली थी ख़राब थोड़ी, उसके बाद तो सब अच्छा रहा है। तो आज की इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे यार, लंबा हो गया है तो आई एम सॉरी। और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। लाइक कमेंट करके जाना यार, अच्छा लगता है। बाकी गुड नाइट, काफ़ी थक गए हैं। सुबह 6 बजे निकल के गाड़ी में बैठे थे, अभी रात को 12:30 पहुँचे हैं। तो चलो गुड नाइट, बाय बाय।